नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। फिर आप लोगों के लिए लाया है बीपीएससी से पूछा गया प्रश्न उत्तर, जो कि यह 24/11/2002 का यह प्रश्न उत्तर पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। और आज की सेट संख्या हो जाएगी 57। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बर्फ पर चलते समय किसको सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम क्या निश्चित करता है? तो ये बेहतर प्रतिक्रिया बल को निश्चित करता है। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर स्मॉल जी का आभासी मान क्या होगा? तो कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य कुछ स्थानों पर एक सा रहेगा, यानी समान रहेगा। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? तो संयोजक बंध होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग जो है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए होता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। स्वतंत्रता के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। बीसीसीआई के तात्पर्य क्या है? तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है। भूमि का उप विभाजन एवं विखंडन का परिमाण क्या है? तो इसका गैर अर्थशास्त्रीय जोत है। अगला है कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित? हॉकी से संबंधित है। पद ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होती है? तो सिक्किम में होती है। और छोटी का कहाँ होती है? तो केरल में होती है। तो कौन सा भारतीय राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो केरल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मसाला अत्यधिक रूप से केरल में ही होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। दूरबीन से जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्षुद्रतम जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा के है। कौन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही नहीं पाया जाता है? तो शुगर का फॉस्फेट्स में। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रैफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो प्रारंभिक से होती है। किसी मूल में संवहन पुल क्या है? तो अरिये है। जीरोथैल्मिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो ये जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। टाइलिन किस पर कार्य करता है? तो ये टाइलिन जो है कैसिनोजन एवं माल्टोज पर काम करती है। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका द्वारा। जोंक क्या है? तो जोंक एक सैंग्विवोरस है। व्यक्तिवृत्त जिसको ओंटोजेनी बोलते हैं। जातिवृत्त जिसको फिलोजोनी बोलते हैं, को दोहराता है, इसे किसने कहा था? तो ये अर्नस्ट हैकल ने कहा था। भिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण क्या कहलाता है? तो एलोग्राफ्ट कहलाता है। ऑस्टियोमोलेसिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग है। मानव शरीर की सबसे संकुचनशील अंशु क्या है? तो आइरिश है। मानव आँख किस प्रकार के प्रति संवेदनशील है? तो ये लाल के प्रति संवेदनशील है। वायमसी क्या है? तो ये कोशिका एवं उत्तकों के प्रयोग कर एक औषधि निदानात्मक तकनीक है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूर्व सेंट्रल का हाजीपुर हो जाएगा दोस्तों। नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण को खाते हैं नारियल के। कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से सबसे शीघ्रता निकलेगा? तो H2। चीज़ किसका उदाहरण है? तो ये जो है जेल का उदाहरण है। दिसंबर 1984 में भोपाल का दुखद घटना घटित हुई थी,
इसका उत्तरदायी जहरीली गैस कौन सी थी? तो CH3NCO इसका था। आगे है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये 6.023 × 10⁻21 परमाणु है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाए जाने वाला हैलोजन क्या है? तो Cl है। पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक दवा है। सोडियम एल्यूमिनेटन का सूत्र क्या होता है? तो Na स्मॉल a और फिर कैपिटल A LO2 होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करके उत्पन्न किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म करके। अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन सी गैस उपस्थित रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्लोरीन के द्वारा की जाती है। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे है आयोडीन कृत लवण क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड होता है। कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? तो ये हाइड्रोजन फैलाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत पंचायती राज संस्था के लिए अधिकतम आय स्रोत क्या है? तो ये सरकारी अनुदानों। भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 324। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी गई है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलती है? तो मई सितंबर में चलती है। नियत बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? समय के साथ एक समान बढ़ता है। 2 बूंदों को 1 बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या होती है? तो ये ऊर्जा का मुक्त होना होता है। आगे है प्रत्यवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेक्टिफायर। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा? तो काला दिखाई पड़ेगा। एक दृश्य स्पेक्ट्रम से न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर समान होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होगा। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, इस तथ्य के सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? ये कॉपरनिकस ने साबित किया था। मानव निर्मित तीव्र प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण क्या है? तो लेज़र है। प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग कितना वेग है? तो 3 × 10⁸ है। थर्मस यानी निर्वात फ्लास्क में तरल गर्म क्यों रहते हैं? तो ये चालन तथा विकिरण द्वारा उष्मा हानियों को अधिक मात्रा को रोक दिया जाता है, जिस कारण यह गर्म रहता है। चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होती है? तो सभी गैसों का वर्ग मध्य वेग चांद की सतह पर इनके प्लायन वेग से अधिक है, इसलिए। किसी वाहन में बॉल वायरिंग की व्यवहार क्या होता है? तो घर्षण कमाने के लिए होता है, घर्षण को कम कर देता है, इसलिए बॉल वायरिंग लगाया जाता है। संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच क्या अंतराल होता है? तो ये पिच का अंतराल होता है। एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होगी? तो ये बढ़ती है। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि जल गर्म कर रहे हैं तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? तो ये थोड़ा उठ जाएगा। यह दोस्तों थोड़ा उठ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।